नमस्कार, जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए, बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई। बिहार लगातार इस साल जिस तरह से काम कर रही है, भर्तियों का जिला उन्हें भर्तियों का राज घोषित कर देना चाहिए। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े भर्ती बिहार में आने लगे हैं और फिर एक बार धमाकेदार भर्ती के साथ बिहार ने अपने नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया है। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे थे जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी एसआई का देखिए यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिला है, वो भी आ गया है नोटिफिकेशन। आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति मतलब ये नहीं कि सीधा मिल जाएगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चर्चाएं की गई है, क्या क्या सिलेबस है, क्या आपका अधिकतम उम्र रहेगा और मिनिमम कितनी एज मांगी गई है। सारी चर्चाएं इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, बहुत कोई आधा वीडियो जो देख के जाते हैं, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको क्लियरिफिकेशन होगा, बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए, और आपको अच्छा लगेगा तो इसी तरह से वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करते रहना है। तो देखिए क्या है वैकेंसी में, तो पहला ही देखिए आपको दिखाई दे रहा है, पद है आपका पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर का है और वेतन जो है लेवल 6 का आपको वेतन मिलेगा। और रिक्तियां आपको कहने की तो जरूरत ही नहीं है कितना पैसा मिलेगा, यहाँ से नहीं कमाइएगा तो कहीं से नहीं कमाइएगा, ये इस तरह का पोस्ट होता है। और 1275, जी हाँ, अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। 1275 की आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसका जो विज्ञापन है आपको पता है कल ही जारी किया गया है, लेकिन इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट किया जा रहा है, तो देखिए 5/10/2023 यानी 5 तारीख को आपको इसका विज्ञापन जो आवेदन इसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। कैसे चयन होगा, तो देखिए चयन आपका अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर आपको किया जाएगा और चयन की वही प्रक्रिया है। आपका 2 पेपर रखा गया है या एक फिजिकल भी रखा गया, 3 पेपर, 3 चरण आप बोल सकते हैं। 3 चरण में इसका एग्जाम होगा। तो आगे चर्चाएं देखते हैं क्या क्या और दिया गया है नोटिफिकेशंस में। ये सब तो काम की चीज़ नहीं है, लेकिन काम का चीज़ क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, आवेदन के लिए प्राथमिकता मतलब आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, तो भारतीय नागरिक आपका होना भी चाहिए और कोई इंग्लैंड का आदमी यहाँ पर नहीं भरेगा, भारतीय का भरेगा। आगे बढ़िए, तो शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो देखिए दिनांक 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 को माना गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कहीं से भी आप प्राप्त करते हैं स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपल आपको बोल रहा है कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए भैया। और ग्रेजुएशंस में क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशंस में आपको कुछ नहीं, कितना तक होना चाहिए, तो देखिए 1/8/2023 तक आपका फाइनल ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी 1 अगस्त 2023 तक। ये नहीं कि इससे पहले वाले भर दें और फिर आपकी छटैया हो जाए। तो 1/8 अगर 2023 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, डिग्री आ गया है, तो आप इसके के लिए एलिजिबल है, आप इसको भर सकते हैं। आगे कहानी देखिए, उम्र की बात की जा रही है। उम्र कितनी होनी चाहिए, आपका कितना एज होना चाहिए, तो एज देखिए 1/8/2023 को ही रखा गया है यानी 8 अगस्त 2023 को आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। मैट्रिक अथवा समकक्ष यानी मैट्रिक का आपका मार्कशीट या एडमिट कार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर आपकी जो आयु होनी चाहिए, देखिए अनारक्षित यानी जनरल समान कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार 20 साल होना चाहिए। और अधिकतम मैक्सिमम आपकी कितना रहना चाहिए, तो मैक्सिमम 37 वर्ष, जी हाँ मैक्सिमम 37 वर्ष रखा गया है। देखिए न्यूनतम की बात करेंगे तो 18 यानी मिनिमम 18 साल के लोग भर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे तो 37 साल के हमारे नन्हे मुन्ने थोड़े
लंबे चौड़े आदमी भर सकते हैं। और महिलाओं के लिए देखिए वही रखा गया है 20, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया गया है, यानी अधिकतम मैक्सिमम एज को बढ़ाया गया, 3 साल का छूट दिया गया है, यानी 40 साल की महिलाएं तक इसको भर सकती है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए वही रखा गया है 20 वर्ष और 40 वर्ष, मतलब मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 का रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जाइएगा तो इसका क्या रखा गया है, तो इसका देखिए 20 वर्ष रखा गया न्यूनतम, यानी सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम जो वर्ष है, मिनिमम जो एज है आपका रखा गया है 20, लेकिन मैक्सिमम एज में देखिए 2 साल का यहाँ भी बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया है 2 साल का, थोड़ा सा प्रावधान बढ़ाया गया है, यानी इसको किया गया है 42 वर्ष, जो 40 चल रहा था वहाँ अब यहाँ पर किया गया है 42 वर्ष। बाकी वही है, कौन स्टेट के भर सकते हैं, तो सभी स्टेट के लिए भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उत्कर वेतनाम के सेवा संघर्ष वही सब लिखा हुआ है, ये कोई जरूरी पार्ट्स नहीं बनता है हमारा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए तो आप देखिए अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन भर सकता है, बौना भर सकता है कि लंबा चौड़ा आदमी भर सकता है, कौन भर सकता है। आपको पता है एसआई है तो इसमें आपकी छाती देखी जाएगी, साथ ही साथ आपकी लंबाई देखी जाएगी। तो देखिए शारीरिक मापदंड क्या रहेगा वो बताया गया है, ऊंचाई, सीना, वजन, कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। अगर आपकी हाइट नहीं है, वजन नहीं है, सीना नहीं है तो आप इसी तरह छट जाएंगे। तो आपको ये होनी चाहिए। तो देखिए अनारक्षित समान वर्ग के लिए यानी जनरल के लिए क्या रखा गया है एवं पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए क्या रखा गया है, तो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, यानी आपकी लंबाई होनी चाहिए। फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए क्या रखा गया है, तो इसमें 160 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी थोड़ा सा आप नाटे हैं तो यहाँ पर चलेंगे। 165 जनरल के लिए है और पिछड़ा वर्ग, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी रखा गया है 160 सेंटीमीटर का रखा गया है। फिर सभी महिलाओं के लिए, महिलाओं को थोड़ी सी छूट दी गई है और महिलाओं के लिए 165 रखा गया है। जी हाँ 165 बोल रहा हूँ, 155 रखा गया है, 155 रखा गया है। सीना की बात की जाए तो आ जाते हैं चेस्ट। चेस्ट आपका क्या होना चाहिए, तो चेस्ट देखिए आपका क्या रखा गया है। आप जनरल कैटेगरी में आइए, अनारक्षित समान आप पिछड़े वर्ग में तो 81 सेंटीमीटर 81 रखा गया है न्यूनतम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम रखा गया यानी मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा हो तो चलेगा। देखिए फुलाकर, देखिए चेस्ट दो तरह से यहाँ पर ज्ञात किया जाता है, वहाँ पर नापा जाता है। एक बार आपको ऐसे सिंपल नापेगा और एक बार बोलेगा सांस लीजिए, पूरा एकदम सांस लीजिएगा तो पूरा फूलेगा चेस्ट। तो सांस जब आपको लिया जाएगा फुला कर कितना होना चाहिए, तो 86 होना चाहिए, 86 होना चाहिए, ये आपका न्यूनतम रखा गया है। देखिए एक और यहाँ पर लिखा हुआ, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, अभी से प्रैक्टिस करिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 सेंटीमीटर का आपका क्या होना चाहिए, तो अंतर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है किसी का मान लीजिए यहाँ पर 82 होता है, न्यूनतम मान के मैं चलता हूँ कि बिना फुलाए 82 होता है, और अगर आपका यहाँ पर 85 हो रहा है तो आप यहाँ पर छटा जाइएगा, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 82 है और फुलाने के बाद अगर इसका 87 या 88 होता है तब आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाइएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का अंतराल यहाँ पर बोला गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी क्या है तो महिलाओं के लिए देख लेते हैं क्या है। तो देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए वही रखा गया है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और 84
फुला कर रखा गया है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, महिलाओं की किसी भी तरह का ये चेस्ट वेरीफाई नहीं किया जाएगा, महिलाओं को इसमें नहीं नापा जाएगा। वजन की बात कर लीजिए, सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। कितना वजन रखा गया है? सिर्फ महिलाओं का यहाँ वजन की बात की गई है, लड़कों की वजन की बात नहीं की गई है। तो महिलाओं के लिए चेस्ट को छोड़कर वजन रखा गया है, और वजन कितना रखा गया है? तो 48 किलो होना चाहिए। जो भी मुन्नी लोग 48 किलो से कम होगी, थोड़ा नाप उप लीजिएगा, थोड़ा खाने उन्ने में ध्यान दीजिए, और 48 किलो अपना थोड़ा वजन को बढ़ाइए, कम से कम 48 किलो जरूर कीजिए। आगे बढ़िए। किन्नर, कोथी, हिजड़ी और ट्रांसजेंडर, ये देखिए ये एक बड़ी सरकार के तरफ से पहल की गई है, और एक सीट रखा गया है। सीट जो रखी गई है वो किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए भी रखा गया है। और ट्रांसजेंडर को क्या रखा गया है? देखिए क्या कहा गया? शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थियों के समान होगा। यानी जो महिलाओं का यहाँ पर 48 किलो और जो पिछड़े वर्ग का जो यहाँ पर रखा हुआ है, फुला यहाँ पर जो रखा हुआ है, तो वही ट्रांसजेंडर के लिए सेम रखा गया है जो महिलाओं की वहाँ पर प्रक्रिया है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं, आखिर किस प्रकार से आपका नियुक्त किया जाएगा, यानी परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया में आइए ना, तो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगा? तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी जो आपको लिखित देना है, और किस अंतराल में होगा, कैसा होगा? तो पहला चरण देखिए पहला चरण में होगा। पहला चरण आपको जिसको प्रारंभिक परीक्षा कही जाती है वो क्या होगा? वो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा, 200 अंक का एक पत्र होगा, और कुल संख्या इसमें कितनी रहेगी? तो 100 रहेगी। यानी आप समझ रहे हैं कि 100 प्रश्न 200 अंक, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का, कितने घंटे की आपकी एग्जाम होगी? तो 2 घंटे की, 2 घंटे की अवधि दी जाएगी, जिसमें देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जोड़ा गया है। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी अगर आप 30% से कम लाते हैं तो इसी तरह आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप मुख्य परीक्षा यानी दूसरे चरण में नहीं जा पाएंगे। आगे अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर कितना गुना लिया जाएगा? तो ये भी बोला गया 20 गुना, 20 गुना सफल अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा यानी दूसरा चरण में भी 5 गुना या 10 गुना की बात की गई है। देखिए कितना गुना लिया जाएगा। तो देखिए दूसरा चरण यहाँ पर है, द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा होगी। ये क्या है? प्रथम स्टेज अगर आप पार करते हैं तो इसमें आपको अवसर मिलेगा, वही लिखा हुआ है। देखिए मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, यहाँ पर 2 पत्र रखा गया है, फर्स्ट और सेकंड। पहला पेपर आपका लैंग्वेज रखा गया है। जी हाँ, लैंग्वेज मतलब 200 अंक का आपका सामान्य हिंदी रखा गया है जो 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक, मतलब हिंदी आपका रहेगा 100 और एक प्रश्न 2 का यानी 200 यहाँ पर रखा गया है। इसमें भी देखिए आपका क्या बोला गया है, न्यूनतम अर्हता यानी क्वालिफाई 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 30% आपका अंक जरूर लाना आपको अनिवार्य है। उसके आगे बताइए तो दूसरे पत्र में क्या मिलेगा? तो दूसरे पत्र में आपको सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ समान विज्ञान देखने को मिलेगा, साइंस मिलेगा, नागरिक शास्त्र आपको देखने को मिलेगा, भारतीय इतिहास मिलेगा, फिर भारतीय भूगोल मिलेगा, यानी जो जनरल स्टडीज का पाठ रहता है सब रहेगा। और साथ ही साथ देखिए गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। बहुत कोई ये सोच रहा है कि इसमें मैथ और आपका रीजनिंग नहीं रहेगा, तो आप डिस्प्यूट मत होइए, किसी के बात पर मत आ जाइए कि साहब आप जनरल स्टडीज पढ़ के क्वालिफाई कर दीजिएगा। यहाँ पर गणित और आपका रीजनिंग यहाँ पर रखा गया है। और ये भी देखिए 100 कुल प्रश्न दिए जाएंगे और कितने नंबर का होगा? तो 200 का होगा, यानी 100 गुने 2, यानी वही पैटर्न चलेगा, सभी प्रश्न 2 नंबर के और 2 घंटे के एग्जाम होंगे। देखिए दोनों चरण में नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है। दोनों चरण के परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाएगा। जी हाँ, 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2
प्रतियों में हो गए, जिसका एक प्रति आयोग के पास। अब तो ये बात की बात है, 2 प्रतियों में होगी, 1 प्रतियां वो रखेगा, ये तो कहानी अलग है। लेकिन यहाँ पर देखिए वही मैं बोल रहा था, कितना गुना फिर लिया जाएगा। तो देखिए अब तीसरा में जो फिजिकल आपका होगा थर्ड चरण में, उसके लिए बोला गया 6 गुना अभ्यर्थी का चरण होगा, यानी 6 गुना। वहाँ पर देखिए 20 गुना कर रहा है पहले चरण में, दूसरे चरण से जो छाटा जाएगा वो 6 गुना, यानी 6 गुना आपका यहाँ से चयन लिया जाएगा। और उसके बाद आपका होगा तीसरा चरण, और तीसरा चरण में आपको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं। तीसरा चरण में जाइएगा तो आपकी वही दौड़ होगी, उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी, उसी तरह की होगी कहानी। तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये देखकर हम वीडियो को अब ज़्यादा ख़त्म ही करेंगे। तो देखिए दौड़ में क्या है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। जो मैथ पढ़ते होंगे पता होगा, लगभग 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ के लिए समय कितना मिलेगा, तो 6 मिनट 30 सेकंड। जो भैया तैयारी कर रहे हैं इसकी, आप करने वाले हैं, अभी से दौड़ में लग जाएं और 6 मिनट 30 सेकंड आप टारगेट बनाकर इतना दौड़ के लिए अप्लाई कर दें, मतलब दौड़े डेली कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी इसी तरह से असफल हो जाएंगे और उनको ऐसे ही छाड़ दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए, महिलाओं को भी दौड़ना होगा, ऐसी नहीं कि महिलाएं मुन्नी लोग को छोड़ दिया जाएगा। उनके के लिए देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, यानी 0.6, यानी यहाँ पर 600 मीटर घटा दिया गया है। और इसके लिए जो समय है 6 मिनट समय भी घटाया गया है, यानी 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। मुन्नी लोग भी दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए और पुजदौरी के साथ दौड़िए, कहीं आप दौड़ में ना छटा जाए। परीक्षा तो निकाल लें लेकिन दौड़ में ना छटा जाए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए ऊंची कूद रखी गई है, हाई जंप। सभी कोटि के पुरुषों के लिए, पुरुषों को कितना दौड़ना है, तो मेल को देखिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष को असफल कर दिया जाएगा, यानी न्यूनतम कितना दौड़ना है, 4 फीट आपको कूदना है। तो कूदिए ना भैया, डेली जाइए आप ग्राउंड और कूदना स्टार्ट कीजिए। फिर आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िएगा तो आगे आप देखिए 4 फीट हो गया। और महिलाओं के लिए कितना रखा गया है, तो महिलाओं के लिए रखा गया 3 फीट, 1 फीट घटाया गया महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद लॉन्ग जंप में जाइएगा तो लॉन्ग जंप में महिलाओं के, पहले पुरुषों की बात कर लेते हैं। पुरुष के लिए क्या रखा गया है, तो 12 फीट कूदना होगा भैया, सोच लीजिए 12 फीट आपको छलांग लगानी होगी। और महिलाओं के लिए 9 फीट, यानी 3 फीट यहाँ पर कम रखा गया है। बाकी इसमें और भी कुछ कहानी है क्या, तो और भी कुछ कहानी नहीं है, और कुछ कहानी नहीं है। गोला फेंक भी रखा गया, लीजिए भैया एक और रखा गया, तो गोला फेंक भी रखा गया। गोला फेंक में आपको क्या है कि 16 पाउंड का जो गोला फेंक, कैसे आदमी फेंकता है ओलंपिक में, उसी तरह से गोला आपको फेंकना है। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम आपको फिट फेंकना है। और कितना फेंकना है, तो 16 फीट। कितना फेंकना है, 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना है भैया। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट, 12 पाउंड का गोला कितना फीट फेंकना है, 10 फीट फेंकना है। ट्रांसजेंडर की देखिए, यहाँ पर बहुत कोई सोच रहे होंगे ट्रांसजेंडर की यहाँ पर बात नहीं की गई है, तो ट्रांसजेंडर की देखिए वही की गई है, यहाँ पर चर्चाएं की गई है। इसका भी लगता है मुझे महिलाओं की तरह से मापदंड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ ही देते हैं। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ी वर्ग के महिलाओं अभ्यर्थियों के समान रहेगा। वही मैं बोला ना, जैसे महिलाओं का रखा गया है उसी तरह ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पर रखा गया है। तो इस नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको जितनी कहानी थी सभी बता दिया गया। बाकी आपका बस्ता क्या है, अब डिटेल वाइज आपका बस्ता है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। बाकी ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, कितने किसकी सीटें हैं वहाँ पर, ये सीट पद रखा गया है और कितना आरक्षित किया गया आपको महिलाओं के लिए, और कितना रखा गया है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, ये रखा गया है। कुल पद आपको पता है 1275 का है, जिसमें आपको 368 आपको दिखाई दे रहा है किसका है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित है, और 22 सीट ऐसे सेनानियों के लिए आरक्षित है, बाकी सीट सभी के लिए है। और ट्रांसजेंडर के 5 सीट यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और बाकी आपको किसी तरह का तकलीफ होता है या समझ में नहीं आता है सिलेबस को रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा, एक वीडियो सिलेबस को लेकर बना दिया जाएगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद।